बना करके अपने गले में धारण कर लेता हूं। सती के रूप में आपने शरीर छोड़ा, तब भी मैंने उस मुंड को अपनी माला में, जब जब आपने धरती पर अवतार लिया, किसी रूप में भी आपने शरीर छोड़ा, तो उस शरीर की मुंड को मैंने अपने गले में धारण कर लिया। यही मुंड माला है। अब तो पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो गई कि लो, भोलेनाथ तो इतना प्रेम करते हैं कि मैं मर जाती हूं तो मेरे मुंड को भी माला बना करके पहनते हैं। और वो नारद यूं ही झगड़ा करवा के चला गया, आने दो साले को अभी वापस। 2-4 दिन निकले और नारद जी फिर आए। अब जैसे ही नारद जी ने आकर के प्रणाम किया तो माता ने क्रोध करते हुए कहा, नारद तुम्हारा तो काम ही है परिवार में झगड़े करवाने का। भोलेनाथ तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि जब जब मैं शरीर छोड़ती हूं तो मेरे मुंड को गले में माला के रूप में धारण करते हैं, और तुम कहते हो कि वो प्रेम नहीं करते हैं, तुमसे छिपाते हैं। और ये छिपाया भी तो क्या, इतना प्रेम करते हैं भोलेनाथ को, और तुम यूं ही झगड़ा करवाते फिरते हो। नारद जी ने कहा बात बनी नहीं, तो फिर आगे बात करते हैं नारद जी। अच्छा माना मां की आपसे बहुत प्रेम करते हैं भोलेनाथ, और आपके मुंड को माला बना करके धारण करते हैं, पर ये बताओ कि इतना ही प्रेम करते हैं तो बार बार तुम ही क्यों मरती हो, वो क्यों नहीं मरते? फिर माता विचार में कि बात तो बिल्कुल सही है, बार बार मैं ही मरूं और मेरे मुंड को माला बनाए, भोलेनाथ क्यों नहीं मरते? नारद जी चले गए। फिर भोलेनाथ ने नेत्र खोले तो मां ने पूछा, अच्छा ये तो ठीक है आप प्रेम करते हैं कि मेरे मुंड को माला बना के धारण करते हैं, पर ये बताओ कि मैं ही क्यों मरती हूं, आप क्यों नहीं मरते? तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, उस कथा का पान करने वाला कभी मरता नहीं है। तब माता ने कहा कि वो कथा प्रभु आप मुझे भी पान कराएं। अब भोलेनाथ समझ गए कि नारद जी कथा प्रकट करना चाहते हैं, ये सारा षड्यंत्र इसीलिए हुआ है। तब देवी से कहा भोलेनाथ ने कि मैं आपसे कथा कहूं, पर पहले ये देखो कि ये अमर कथा है, ऐसे ही किसी को प्राप्त नहीं होती। तुम जाकर कैलाश पर सब और देख आओ कि हम दोनों के अतिरिक्त यहां कोई तीसरा तो नहीं। तब पार्वती जी आसन से उठी, कैलाश पर सब और विचरण करती है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। वापस आकर के भोलेनाथ के पास जैसे ही बैठी तो देखा वहीं पीछे एक तोते का अंडा पड़ा है, सड़ा गला सा। मां ने विचार किया कि ये तो जीव है नहीं, सो भोलेनाथ से कह दिया कि देव कैलाश पर आपके और मेरे अतिरिक्त तो और कोई नहीं, प्रभु आप कथा श्रवण कराएं। तब भोलेनाथ आंखें बंद करके बैठे और कहा देवी अब मैं कथा कहूंगा, नेत्र मेरे बंद रहेंगे क्योंकि मैं भाव से कथा गाता हूं। आप ऐसा करना, बीच बीच में हुंकार भरती रहना, कथा का नियम होता है हरे नमः, ताकि वक्ता को ध्यान में रहे कि श्रोता सुन रहे हैं। तो देवी ने कहा कि बिल्कुल मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, आप तो अमर कथा कहें। और जैसे ही भगवान ने सच्चिदानंद भगवान की जय कहकर के कथा आरंभ की, और इधर उस अंडे में से वो तोते का बच्चा बाहर निकल गया, प्राण आ गए उसमें। अब माता कथा सुनने के लिए हाथ जोड़कर बैठी है, भोलेनाथ कथा गा रहे हैं, बीच बीच में माता हरे नमः बोलती है, भोलेनाथ जानते हैं कि सुन रही है। और ऐसे करते 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 कुछ समय के बाद में मां को आ गई नींद। कथा में 3 प्रकार के श्रोता होते हैं,
एक तो होते हैं शुद्ध श्रोता, दूसरे होते हैं सरोता। श्रोता तो कथा को ध्यान से सुने वो श्रोता, और सरोता होते सुपारी काटने का होता है सरोता। हम भी कथा नहीं सुनते, पास वाले को भी नहीं सुनने देते, उसको कहते हैं सरोता। और फिर तीसरा होता है सोता, वो कथा में आके ही नींद निकालता है। कथा में सोना नहीं चाहिए, और कथा में जब भी बैठे तो जो अपना खास हो उसके पास नहीं बैठे, जिसको नहीं जानते उसके पास जाकर के बैठे, ताकि बातें ही नहीं होगी। नहीं तो माता बहने फटाक से काय भोलेनाथ कथा गाते हैं, और कथा गाते गाते पार्वती जी को आ गई नींद। इतना भाव से प्रभु गा रहे हैं कि सो गए। इसीलिए कभी कभी मैं कथा में कीर्तन कम करता हूं, कीर्तन करते हैं लोग सो जाते हैं। अब पार्वती जी को तो आ गई नींद, पर थोड़ी देर उन्होंने कहा हरे नमः हरे नमः, तो वो तोता जो होता है ना, वो सीख जाता है बोलना जैसा हम बोलते हैं, तो उसने याद कर लिया हरे नमः। तो माँ तो सो गई, भगवान कथा गा रहे हैं और तोता बोल रहा हरे नमः हरे नमः। ऐसे करते करते पूरी कथा उस तोते ने सुन ली। और जैसे ही कथा के विश्राम में फिर भोलेनाथ ने कहा बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो अब तोते ने तो केवल हरे नमः ही याद किया था, जय तो याद किया नहीं, सो बोला ही नहीं। और जब नहीं बोला तो भोलेनाथ ने नेत्र खोले, देखा माँ तो बड़े आराम से सोई है, कथा गंगा में बह गई। तो विचार किया कि फिर हरे नमः कौन बोला, पीछे देखा तो तोता। अब आया भोलेनाथ को क्रोध कि अमर कथा की चोरी कर ली, और क्रोध करके उस तोते को मारने के लिए भोलेनाथ खड़े हुए, त्रिशूल लिया हाथ में। तोता वहां से उड़ा सीधा कैलाश से नीचे, भोलेनाथ पीछे पीछे, और उड़ता हुआ वह तोता सीधा वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया। वहां वेद व्यास जी की धर्म पत्नी बिटका देवी अपनी कुटिया से बाहर निकली, स्नान करके बाल सुखाते सुखाते मुंह ऊपर करके एक जंभाई ली। तो वो तोता जैसा आया वैसा ही वायु रूप में उनके मुख में प्रवेश करके जाकर उदर में बैठ गया। भगवान भोलेनाथ भी त्रिशूल लेकर के पहुंच गए आश्रम में, और जाकर के व्यास जी से कहा कि मेरी अमर कथा का चोर आपके आश्रम में आया है। व्यास जी ने हाथ जोड़ करके कहा भोलेनाथ से कि आपकी अमर कथा का चोर मेरे आश्रम में आया है, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है कि मैं उसे दंड दूंगा। क्या दंड दूंगा कि मृत्यु दंड दिया जाएगा, उसने तो अमर कथा को चुराया है। व्यास जी हंसने लगे कि भोलेनाथ ये दो दो प्रकार की बातें कैसे करते हैं आप। एक तरफ तो आप कहते हैं कि अमर कथा को जो सुन ले वो तो अमर हो जाए, और दूसरी तरफ आप ही कहते हैं कि वो अमर कथा चुरा के आया है, सो मैं उसको मार दूंगा। आप मारेंगे कैसे? जब उसने अमर कथा श्रवण कर ली तो वो तो अमर हो गया। व्यास जी की बात सुनकर के भोलेनाथ मुस्कुराए और तब आशीर्वाद देकर के गए। वही सुख वेद व्यास जी की धर्म पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष? 12 वर्ष तक। और उनके उदर से वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देवे।
बार बार व्यास पत्नी कहे वेद व्यास जी से कि आप कुछ करो, आपका ये पुत्र तो गर्भ से बाहर ही नहीं आता है। व्यास जी कहे कि बेटा बाहर आओ, क्यों अपनी मां को इतना कष्ट देते हो? 12 वर्ष हो गए तुमको गर्भ में। अंदर से आवाज आए कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर बाहर आया तो संसार की माया मुझ पर अपना प्रभाव डाल देगी, इसलिए मैं तो अंदर ही भजन कर रहा हूं, मस्ती में हूं। तब वेद व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की और प्रभु ने स्वयं ये आशीर्वाद प्रदान किया कि सुखदेव आप बाहर आए, आप पर मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। तब 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी प्रकट हुए और जैसे प्रकट हुए ना इधर देखे ना उधर देखे, चुपचाप वन की ओर जाने लगे। पीछे पीछे व्यास जी दौड़ रहे, हा पुत्र हा पुत्र, पर सुखदेव को भान नहीं। सुखदेव अवधूत है, भगवान भोलेनाथ का ही मानव स्वरूप है, तन्मय है प्रभु में, समाधि की अवस्था में रहते हैं निरंतर। कौन पिता कौन पुत्र, कौन नारी कौन नर, दिन रात क्या होते हैं कुछ भी नहीं जानते। वो तो जैसे प्रकट हुए भगवान की माया से मुक्त हैं, मुक्त हंस हैं, सीधे वन में जाकर के समाधि लगा करके बैठ गए। व्यास जी उदास होकर के वापस आश्रम में आए। जब व्यास जी वापस आश्रम में आए तो देखा कि किनारे पर कुछ माता बहनें जल में स्नान कर रही थी। तो उनसे व्यास जी ने एक प्रश्न किया कि जब मैं अपने पुत्र के पीछे पीछे भागा चला जा रहा था, मेरा पुत्र जो युवा अवस्था का दिखता है, जिसने शरीर पर वस्त्र भी धारण नहीं कर रखे थे, जब वो आपके सामने से निकला तो आपने अपने शरीर को वस्त्रों से ढक लिया। मुझे देख करके आपने वस्त्र ढके, पर मेरे पुत्र को देख करके आपने शरीर को नहीं ढका, इसका क्या कारण है? तो माता बहनें व्यास जी से कहती है कि आपके पुत्र तो अवधूत हैं, वो तो ये भी नहीं जानते कि नर क्या है और नारी क्या है। ये तो व्यास जी आप जानते हैं, इसीलिए आपसे हमने लज्जा की, आपके पुत्र से हमने कोई लज्जा नहीं की। ऐसे सुखदेव मुनि समाधि लगा करके बैठे हैं। व्यास जी आश्रम में आए, ऐसे सुखदेव मुनि को प्रणाम करते हैं सूत जी महाराज, और तब 88,000 सोनकादि ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि आपने पहला प्रश्न किया कि मानव का धर्म क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है, धर्म की क्या परिभाषा है? सत्यम परम धीमहि, सत्य ही परम धर्म है। भागवत कहती है सत्यम परम धीमहि। सत्य क्या है? सत्य के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ भी नहीं, और वह सत्य है ईश्वर। ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या। संसार तो झूठा है, सत्य तो केवल ईश्वर है। हम कहते हैं ना कि सत्य नारायण, नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण है। जिसके जीवन में नारायण है उसके जीवन में सत्य है, जिसके जीवन में सत्य है उसके जीवन में नारायण है। सूत जी महाराज कहते हैं कि सेवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति यथोक्षये। निष्काम भक्ति, जिसमें कोई कामना न हो, कोई इच्छा न हो,
वही धर्म है। और निष्काम भक्ति कौन कर सकता है? जिसके मन में संसार को पाने की इच्छा ना हो, वही निष्काम भक्ति करता है। संसार को पाने की इच्छा रख करके जब भगवान का भजन करते हैं तो उसे सकाम भक्ति कहते हैं। उसका फल नहीं मिलता। फल तो केवल इस बात का मिलता है कि हम केवल परमात्मा को ही सत्य मान करके कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेद पुराण शास्त्र सब यही कहते हैं कि ईश्वर सत्य। इसलिए हमको ईश्वर के लिए भजना है। नश्वर से ईश्वर की ओर जाना हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। जगत से जगदीश की ओर जाना हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। परमात्मा स्वरूप आत्मा को जानना चाहिए। यही वास्तविक धर्म है, निष्काम भक्ति। कि भगवान से हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भगवान स्वयं चाहिए। हम लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान से न जाने क्या क्या मांगते रहते हैं। भगवान आंखें बंद करके बैठे रहते हैं कि रोज ऐसे ही आता है, आज ये हो जाए, कल वो हो जाए। भगवान के पास जाएं, संतों के पास जाएं तो उनसे क्या प्रश्न करना चाहिए कि भगवान कैसे मिलेंगे, प्रभु को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे गुणगान करूं। हम जाते हैं कि घर में ये ठीक नहीं है, व्यापार में ये ठीक नहीं है, बहू ठीक नहीं है, बहू जाती तो कहती सास ठीक नहीं है। अब संतों को इनसे क्या लेना देना? भाई किसी डॉक्टर के पास हम जाएं और जाकर कहें कि डॉक्टर साहब मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, तो डॉक्टर क्या कहेगा? गाड़ी पंचर हो गई तो जो निकालता उसके पास जाओ, मेरे पास क्या लेने आए हो? शरीर में कोई रोग हो तो मुझे बताओ। तो डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, गाड़ी ठीक करने वाले का काम वो करेगा। अब हम संतों के पास जाते हैं तो उनसे संसार के प्रश्न क्यों करें? उनसे तो भगवान के प्रश्न करने चाहिए, क्योंकि संतों ने तो अपना सारा जीवन परमात्मा को ही समर्पित किया है। सत्यम परम धीमहि। ऋषियों ने प्रश्न किया कि किस देवता की पूजा करें? सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान तो एक है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कृत्यम केशवम प्रति गच्छति। सभी देवों को किया गया प्रणाम अंत में भगवान कृष्ण की ही शरण में ले जाता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। परंतु भक्ति एक निष्ठ होनी चाहिए। आप चाहे किसी को भी मानते हो, आप हनुमान जी को मानते हैं, आप राम जी को मानते हैं, आप भोलेनाथ जी को मानते हैं, आप जिस किसी देव की आराधना करते हैं उसी को एक निष्ठ भाव से भजें। और एक निष्ठ भाव से कैसे भजें? कि जैसे हम भोलेनाथ को मानने वाले हैं और कभी चले गए राम जी के मंदिर में, तो आज ये देखें कि देखो मेरे भोलेनाथ राम बन करके मेरे सामने खड़े, हर रूप में हरि देखें। ऐसी हमारी दृष्टि होनी चाहिए। तो एक इष्ट और एक निष्ठ जब होता है तब जीवन के सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए निष्ठा एक में होनी चाहिए और पूर्ण विश्वास के साथ में। कैसा विश्वास? जैसा भक्तिमती मीरा को है। आज बड़ा सौभाग्य है कि आप हम सब लोग भक्ति की नगरी में मानो
भक्तिमती मीरा जी की गोद में बैठ करके कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं। परम सौभाग्यशाली हैं आप हम सब कि आज हमको माता मीरा के आंगन में उनकी गोदी में बैठ करके कृष्ण कथा करने का, सुनने का अवसर मिला है, जो कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये एक निष्ठ भक्ति है कि मेरे और प्रभु के बीच में दूसरा कोई नहीं। भगत देख राजी हुई और जगत देख रोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भगवान कहते हैं कि भक्त के और मेरे बीच में दूसरा और कोई नहीं होना चाहिए, केवल हम रहे, एकाकार हो जाना। पर हम तो दूसरों, तीसरों, चौथों, पड़ोसी, इधर का उधर का सब मेरो और फिर भगवान भी मेरो। मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, और हम कहते हैं दूसरों भी मेरो, तीसरों भी मेरो, पड़ोसी भी मेरो, ये भी मेरो, वो भी मेरो, और फिर कहते हैं भगवान भी मेरो। भगवान कहते हैं ऐसे मैं प्राप्त नहीं होता, मेरे और भक्त के बीच में तो कोई दूसरा आना ही नहीं चाहिए। माता मीरा ने भगवान कृष्ण को अपने चित्त में, अपने नेत्रों में, अपने जीवन में इस प्रकार बसा लिया कि अतिरिक्त कृष्ण के कुछ दिखता ही नहीं। कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, 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 बसो मेरे नैनन में, नैनन में, नैनन में नंदलाल, बसो
नैनन में नंदलाल बसो मेरे नयन में नंदलाल। मीरा के प्रभो गिरधर नागर मीरा के प्रभो गिरधर नागर। मीरा के प्रभो मीरा के प्रभो मीरा के प्रभो गिरधर नागर मीरा के प्रभो गिरधर नागर। भगत बचल गोपाल बसो मेरे नैनन में नंदलाल बसो मेरे नयन में नंदलाल। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले मीरा के श्याम की जय हो। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। प्रभु केवल आप मेरे नेत्रों में बस जाए। आपके अतिरिक्त मैं किसी और को देखूं ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये भाव होते हैं। माता मीरा कृष्ण मंदिर में नाचती हैं, प्रभु को रिझाती हैं, भूल जाती है संसार को, केवल सांवरिया ही याद रहता है। आइए एक बार सभी उसी भाव से कि मोहन आवो तो खरी, ओ गिरधर आवो तो खरी, माधव राम मंदिर में मेरा बाई एकली खड़ी। जय हो। एकली खड़ी रे मीरा बाई एकली खड़ी। गिरधर आओ तो खारे, माधव राम मंदिर में मेरा भाई एकले खड़े।
कर आओ तो करे माधवराव मंदिर में मेरा भाई एकले करे भगवान आओ तो सही मारा गिरधर आओ तो सही माधवराव मंदिर में मेरा भाई एकले करे
श्री पाठ नरसी मगन भयो